हेलो व्यूअर्स, मैं आज आपके सामने हूं सर्व समीका टॉपिक लेकर के। इसमें बीजीय व्यंजकों के गुणा से जो सूत्र हमें बनाए जाते हैं वो होते हैं। इनकी सहायता, इनसे हेल्प हमें ये मिलती है कि हमें बार बार लंबी गुणा नहीं करनी पड़ती है। हम अगर सर्व समीका को याद कर लें तो सीधे सीधे उसमें मान रख करके हम त्वरित गति से अपने जो हमारे पास बीजीय व्यंजक है उनका गुणनफल निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जो हमारे बेसिक टूल्स हैं वो क्या हैं? पहला है घात घातांक। हमें घात घातांक की जानकारी होनी चाहिए कि गुणा में घातें आपस में जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, इस प्रकार का जो भी घातों का फंडा है। उसके बाद बीजीय व्यंजकों का गुणा, क्लास 8th में जो बीजीय व्यंजक हमें दिए जाते हैं उनका गुणा किस प्रकार से किया जाता है। फिर एक मेन थीम और है इसमें कि चिन्हों का गुणा। अक्सर चिन्ह गुणा में प्रॉब्लम्स आती है सामने, लेकिन उनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई एक जैसे चिन्हों का अगर गुणा होता है आपस में तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब कहने अलग अलग चिन्हों का अगर गुणा होता है तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो नेगेटिव आता है। उसके बाद और सजातीय पद जुड़े अथवा घटाए जाते हैं। सजातीय बोले तो जैसे एक्स स्क्वायर कहीं पे आया है तो एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा और उसी के साथ घटेगा भी। एक्स वाई वाला कोई पद है तो वो एक्स वाई के साथ ही घटेगा, एक्स वाई के साथ ही जुड़ेगा। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे ये है कि प्रत्येक पद की अन्य पदों से गुणा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक जितने भी पद दिए रहते हैं तो हर पद की गुणा हो जानी चाहिए। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये अब आपको आगे हमारा जो फॉर्मूला है इसमें क्लियर हो जाएगी। हम पहले ही सर्व समीका की बात करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको दो पदों के योग का वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पर लिख दिया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब a प्लस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि पहले वाला जो टर्म्स है, ये दो टर्म्स हमारे पास है। पहले टर्म्स का दूसरे टर्म्स के दोनों के साथ, फिर पहले टर्म्स के दूसरे टर्म्स के दोनों के साथ। कहने का मतलब हर एक का हर एक के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है। पहले हम सिस्टमेटिकल तरीके से शुरू करें तो a का a से किया a इंटू ए। चिन्ह ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस ही आया है। प्लस दिखता नहीं है, स्टार्टिंग जो प्लस आता है वो दिखता नहीं है। दूसरी बात करें फिर a का b से, a इंटू बी, प्लस का ये भी है और ये भी प्लस का है तो प्लस ही आया है। अब इसकी इन दोनों से हो गई है। अब इसकी बारी है दूसरे वाले की, उसके दूसरे पद की, b की a से, b इंटू ए, प्लस प्लस है प्लस, फिर b की b से, b इंटू बी, बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं 3 गुणा 4, 4 3 12, ये 3 चौको 12, 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4 हम कहें, बात एक ही आती है। तो a इंटू बी और b इंटू ए की अगर बात करें तो ये एक ही चीज है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तो इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे कि a इंटू ए, अब घातांश यहाँ पे लग गया है, गुणा में घाता जुड़ जाती है, एक एक घात है तो ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी, और इसको b इंटू ए को हमने लिख दिया a इंटू बी, यहाँ पे भी बी स्क्वायर आ गया। अब ए बी और ए बी ये दो हैं तो सजा के पद है, ए बी वाले हैं तो जुड़ जाएंगे आपस में, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो कुल मिला के हम कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें याद नहीं भी होता है तो हमें मल्टीप्लाई करके रिजल्ट पे आना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये याद है तो डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा कठिन भी नहीं है, सिंपल सा है ये। इसके बाद हम इसी का माइनस वाले पे चलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आता है। कैसे? ये वही सिंपल सा मैंने मल्टीप्लाई किया है, a का a में a डॉट a। अब यहाँ पे जरा चिन्ह का तो गौर करें, a इंटू माइनस बी प्लस माइनस, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आया है, और a इंटू बी आया है। ऐसे ही अब b की बारी आ गई, b की a से गुणा होगी तो माइनस प्लस है तो माइनस ही आएगा, तो b इंटू ए यहाँ पे आया, और माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, b इंटू बी आ गया। अब क्या है, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए माइनस ए भी आ जाएगा, इसको भी हम उल्टा लिख लेंगे तो माइनस ए भी हो जाएगा, और माइनस का बी प्लस का बी स्क्वायर ये आ चुका है। इसके बाद हम आगे देखें तो ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है। ऋण ऋण की जब चीजें आती है तो आपस में चिन्ह ऋणी आता है और वो जुड़ जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। भाई किसी को 5 रुपए कर्जा दिया है और 5 और दे देंगे, उसको कर्जा ही देंगे तो वो 10 रुपए कर्जा उस पर हो जाएगा। तो वही थीम इस पे हम सोच के चलेंगे। तो ये माइनस 2ab हो जाएगा और ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम बात करें हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इसका सर्व समीका बन गई है। आगे बढ़े, एक और सर्व समीकरण इनके साथ आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको करने के लिए हम उल्टा चल के चलते हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को लिया मैंने, मल्टीप्लाई करें, सिंपल जो तरीका होता है a इंटू ए, चिन्ह का ध्यान दे दिया, a इंटू बी, चिन्ह प्लस का सारे प्लस आए, अब माइनस वाले से गुणा हो तो दोनों माइनस के आएंगे, ये a स्क्वायर हो गया, ये माइनस का b स्क्वायर हो गया, ए बी प्लस का है, ए बी माइनस का, भाई सजा के पद एक दूसरे में जुड़ेंगे घटेंगे, ए बी में से ए बी घटा तो कुछ नहीं बचा, कट गया, तो हम इसको कह सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो थे हमारे बेसिक से चीजें, थोड़ा बहुत इनका आइडिया हमारे पास 8th क्लास में भी है। अब हम क्यूब वाले फॉर्मूले पे आ रहे हैं। क्यूब, इन्हीं की हेल्प से क्यूब भी बनेगा। क्यूब बोले तो a प्लस बी, दो पदों के योग का घन, तो a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस बी, एक बार लिख दिया और एक बार स्क्वायर में लिख दिया, 2 और 1 3, 3 घातें हुई इसकी। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उस तरीके से उस फॉर्मूले को हमने इसके साथ लिख लिया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो वही सिंपल सा मल्टीप्लाई, 1 2 और 3 पद इसमें हैं और 2 3 3 इसके और 3 इसके, 3 और 3 6 पद मल्टीप्लाई होके आने वाले हैं यहाँ पे। 3 इसकी यानी इससे गुणा करेंगे तो 3 आएंगे, इससे गुणा करेंगे 3 आएंगे, इसकी गड़ी इससे गुणा a इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस का है सारे, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लस के हैं, a इंटू 2ab प्लस a इंटू बी स्क्वायर प्लस, अब बी की बारी आ गई, b इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू 2ab प्लस b इंटू बी स्क्वायर। अब देख लेंगे यहाँ पे 2 और 1 3, 3 घात हो गई है, 2 लिखा, a की घात 2 a स्क्वायर b आ गया, ये a b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर b इसको लिख लिया हमने, इसको 2a और b स्क्वायर हो गया और ये b की क्यूब हो गई। अब सजा के पदों को हम जोड़ देंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब तो मैंने लिख लिया। अब सजा के बोले तो a स्क्वायर b और ए स्क्वायर बी यहाँ पे भी है, 2 इधर, ये 1 है, तो 3 हो जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 3 हो गए, लिखा है उसके सामने ऐसे ही। दूसरा वाला है a b स्क्वायर, तो ये भी 3 हो गया। तो कुल मिला के a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम ऐसा और लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कॉमन मैंने यहां से ले लिया, 3ab कॉमन ले लिया, तो यहां a प्लस बी बचा है। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। इसी की तर्ज में a माइनस बी वाला भी हम कर सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब वो आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको सेम दैट इसी प्रोसेस से हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन फ्लुएंसी लाने के लिए इनको रटना जरूरी है, याद करना जरूरी है, याद कर लें इनको, और इस प्रकार से इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। अगले वीडियो में मैं इसी तरीके की कुछ और सरल समीकरण आपके साथ लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।